हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। असी कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस दे विच असी इक्वेशनस ऑफ मोशन डिस्कस कर चुके हैं इन डिफरेंट वेज कि असी ग्राफिकल मैथड दे नाल कीता है या असी कैलकुलस मैथड दे नाल कीता है। अज असी एक होर फॉर्मूला डराइव करांगे। तो देखो जी, सपोज करो कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है जी। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इज ओ, ठीक है। इत्थे टाइम टी 0 है, तो बॉडी ट्रैवल कर रही है जी। टाइम देखो चल रहा है जी, तो डिस्टेंस कवर हो रहा है 0 1 2 3 4 5 सैकेंड्स दे विच जी। असी चलो इनू ऐसे सिस्टम दे विच करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इत्थों लैके इत्थों तक, ये 5 सैकेंड्स का डिस्टेंस है। तो इसनूं असी S5 दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। ये की है जी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सैकेंड्स। जे असी इत्थों लैके इत्थों तक की गल करिए तो ये S4 है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सैकेंड्स, ठीक है। जे सानू पूछा जाए जी कल्ले एक 5th सैकेंड दे विच कितना डिस्टेंस कवर होएगा, तो असीं की करांगे जी, S4 दे विचों S5 दे विचों S4 नूं सबट्रैक्ट कर देंगे। आ सारे डिस्टेंस दे विचों इन्ना सबट्रैक्ट कर देंगे, बाकी आ रह जाएगा। तो इसनूं असीं कहने हैं जी S5th, भी 1 सैकेंड दे विच S5th। तो ये होएगा जी S5 माइनस S4। तो ये फॉर्मूला असीं यूज़ करांगे जी सिर्फ 1 सैकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने लई। सानूं कहे जी 9th सैकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो फिर की करांगे S9th इज इक्वल टू S9 टोटल 9 सैकेंड्स दे विच कितना कीता माइनस टोटल 8 सैकेंड्स दे विच कितना कीता, ठीक है। तो सानू नहीं पता जी हुण उन्हें 4th सैकेंड का पूछना है, 5th सैकेंड का पूछना है या 9th सैकेंड का पूछना है। इसलिए असीं जनरल कोई भी वैल्यू पुट कर दिंदे आ जी, किहड़ा भी सैकेंड होवे जी कोई भी, तो असीं उसनूं कहने SNth, ठीक है। तो इत्थे 5 सीगा, इत्थे SN आ जाएगा, इत्थे SN माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 5 माइनस 1 4, 1 सैकेंड घटदा डिस्टेंस, मतलब गल क्लीयर हुई, ठीक है ना। तो SNth कितना हो जाएगा जी, SN माइनस SN माइनस 1। हुण साडे कोल ये फॉर्मूला है जी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला की दसदा है कि टोटल T सैकेंड्स दे विच कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जे साडे कोल N सैकेंड है तो SN किंदे इक्वल हो जाएगा UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर। तो SN माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जी T की जगह तो N माइनस 1 पुट कर देंगे, SN माइनस 1 प्लस 1/2 AN माइनस 1 का होल स्क्वायर। जिन्ना टाइम होवे जी, जे 5 है तो असीं 5 पुट कर देना है जी, 4 है तो 4 पुट कर देना है। तो जिन्ना टाइम है असीं उन्ना पुट कर देना है, ठीक है। तो इत्थे ये वैल्यूज़ पुट कर देने हैं जी, ये दोनों वैल्यूज़ इहदे विच पुट कर देने हैं। तो SNth देखो कितना हो जाएगा, SNth हो जाएगा जी, SN की वैल्यू UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर, तो माइनस आ वाली वैल्यू जी माइनस UN माइनस 1, ठीक है। तो जो ब्रैकेट खोलांगे, मतलब चलो एक बार आप लिख दें, तो प्लस 1/2 AN माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है जी, ठीक है। मैं की कह रहा सीगा, मैं कह रहा सीगा जी जो ब्रैकेट ओपन करांगे आप, ठीक है। तो माइनस आप स्टैप बाय स्टैप करते हैं। हुण आ भी माइनस हो गया जी, आ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन दे विच कई बच्चे इत्थे गलती कर जाते हैं, माइनस करना भुल जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। हुण आ भी ब्रैकेट्स ओपन कर दो जी, तो आप 1 बाय 1 करी जाने। कैलकुलेशन दे विच काली नहीं करनी चाहिए जी, तां ही गलती होंदी है। स्टैप बाय स्टैप करी जाओ, कोई गल नहीं, असीं 2 स्टैप वध लिख लांगे तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आराम नाल करो। ये हो जाएगा जी माइनस UN, तो माइनस U नूं माइनस 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे, प्लस U माइनस 1/2 A। पहला स्केयर ओपन करो, A माइनस B का स्क्वायर की हुंदा है, ये हुंदा जी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी N स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2N, ठीक है जी। आ UN तो UN कैंसल हो गए, देखो, ठीक है जी। तो बाकी देखो जी की बचा 1/2 AN स्क्वायर प्लस U, इनू मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/2 AN स्क्वायर
-1/2a ਆ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे तो 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया जी an ठीक है। ਹੁਣ ਆ प्लस ਦਾ 1/2an स्क्वायर ਤੇ ਆ माइनस ਦਾ 1/2an स्क्वायर भी कैंसिल हो गए बाकी जो रह गया जी उसमें ਅਸੀਂ लिख लेने जी u प्लस an माइनस a/2 तो इन्हां दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a/2 कॉमन ਲੈ ਲਓ आ लास्ट वाली दो रकमां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a/2 कॉमन ਲੈ ਲਓ ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ a/2 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ a ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ a ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ठीक है माइनस a/2 ਸੀਗਾ ਤਾਂ -1 ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा an आ जाएगा ठीक है ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -a/2 आ जाएगा ठीक है। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜੇ 2 है नहीं तो 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ तो ये साडा फॉर्मूला बन जाएगा जी एस nth का जोड़ा कि याद रखना है जो 1 सैकेंड के डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो की फॉर्मूला बनता है जी एस nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 ये असी कैलकुलेट करांगे जी 1 सैकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने लई तो जिन्ना सैकेंड होएगा असी उहदे विच उन्नी वैल्यू जिहड़ी है पुट कर देंगे ठीक है। एक एग्जाम्पल नाल मैं इसनूं एक्सप्लेन करदा देखो क्वेश्चन तो देखो जी एक सिंपल जिहा एग्जाम्पल लैके असीं फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं सिर्फ कहना बॉडी है जी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ठीक है। जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है कैलकुलेट डिसप्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 4th सैकेंड के डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो की गिवन है जी सब तो पहले u0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन गिवन है जी की कैलकुलेट करना है s 4th ठीक है ये असीं कैलकुलेट करना है इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी साडी n की वैल्यू 4 होगी ठीक है। तो ही फॉर्मूला लगावांगे s 4th u प्लस ठीक है u कितनी है जी असीं इत्थे मैं डायरैक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं u की वैल्यू है जी 0 प्लस a/2 a की वैल्यू है 4 2n माइनस 1 n कितना है जी 4 माइनस 1 ठीक है। तो ये कितना हो गया जी 4/2 हो गया 2 2 इंटू 4 हो गया 8 माइनस 1 7 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आंसर आ गया जी 14 मीटर क्लीयर है। तो इस तरीके दे नाल असीं इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सैकेंड के डिस्टेंस कैलकुलेट करने लई टेक अ स्क्रीनशॉट तो देखो जी हुण साडे कोल क्वेश्चन है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर कि एक बॉल नूं असीं 100 मीटर हाइट तो ड्रॉप करते हैं ड्रॉप करना मतलब होंदा छड्डना ठीक है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स साइमल्टेनियसली का मीनिंग होंदा जी उस टाइम ते सेम टाइम ते जो असीं बॉल छड्डी उदों ही थल्लों कहंदा एक होर बॉल उपर वाल सुट्टी ठीक है मतलब इक्को ही टाइम ते असीं एक बॉल उपरों ड्रॉप कीती ते एक नीचों उपर वाल सुट्टी कितनी स्पीड ते जी 25 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट वैन एंड वेयर दीज 2 बॉल्स विल मीट ठीक है। ये सिचुएशन है देखो मैं तुहानूं एक डायग्राम दे नाल एक्सप्लेन करदा कि ग्राउंड है ठीक है ये 100 मीटर की हाइट है जी इत्थों बॉल असीं ड्रॉप कर रहे हैं तो इसनूं बॉल 1 ले लैंदे आ ठीक है। तो बॉल ए तो इसनूं असीं ड्रॉप कर रहे हैं तो इहदा यू कितना हो जाएगा 0 नीचे आएगी ना तो इहदा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी जिसनों असीं कितना लिया सी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसनों 10 भी तुसीं लिख सकते हो नो प्रॉब्लम क्योंकि नीचे आएगी ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੀਚੇੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ठीक है तो ये भी बॉल इत्थे है दोनों बॉल्स बराबर हो गई जी बिल्कुल वो उपरों नीचे आई तो ये नीचे ऊपर गई ठीक है। तो इसनों असीं यू कितनी दी है जी इसकी यू है 25 मीटर पर सैकेंड इनू असीं उपर वाल थ्रो किया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस जी मतलब -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है। आ टोटल डिस्टेंस 100 मीटर का है सपोज कर लो आ हाइट जी है जिथे ये दोनों मीट करते हैं
ये हाइट एच है ग्राउंड तो बाकी हाइट कितनी रहेगी 100 माइनस एच, क्योंकि टोटल 100 है। समझ लग गई ना। तो इस तरह की सिचुएशन है जी, असी पता करना है कि वो किन्ने टाइम बाद मीट करते हैं। हुण जिन्ने टाइम 'च ये बॉल इत्थों आएगी उन्ने टाइम 'च ये बॉल इत्थे पहुँचेगी, तो दोनों बॉल्स नूं इस पॉइंट ते पहुँचन लगे इस लैवल ते पहुँचन लगे सेम टाइम लगेगा टी। असी दोनों बॉल्स के मोशन दी इक्वेशनस बनाने आ। देखो पहला फॉर बॉल ए, ठीक है जी। ए बॉल ले यू की है 0, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इन्हें इत्थों लैके इत्थों तक, एस कितना है जी 100 माइनस एच, ठीक है जी। टाइम इज़ टी, असी इक्वेशन यूज़ करते हैं एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू होगी जी 100 माइनस एच, ठीक है। यू की वैल्यू होगी जी 0, ए की वैल्यू होगी जी 9.8 तो टी स्क्वायर टाइम जो असी लिया जी इनू नंबर 1 दे दो। हुण सैकेंड बॉल ले, फॉर सैकेंड बॉल ले यू कितना है जी 25 मीटर पर सेकंड, ए कितना है जी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस कितना कवर किया एच, टाइम कितना लग्या जी टी। फिर वही इक्वेशन यूज़ करो एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर दो। एस की वैल्यू कितनी है जी एच, यू की वैल्यू 25 इंटू टी, ये माइनस हो जाएगा जी क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है जी। इसनों नंबर 2 दे दो जी। देखो मैं जी की वैल्यू 9.8 ही लै रहा क्योंकि मैंने पता है इस क्वेश्चन के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। तो असीं एग्जैक्ट वैल्यू लैके चलते हैं, तो तुहानूं भी हौली हौली न्यूमेरिकल्स करके पता लग जाएगा कि कित्थे जी की वैल्यू 9.8 नाल सर जाएगा या कित्थे सानूं थोड़ा जा इनू एडजस्ट करके 10 लेना पएगा। तो जो डाउट है तो 10 ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों इक्वेशनस नूं ऐड कर दो जी, ऐड 1 एंड 2। तो लैफ्ट हैंड साइड ऐड करो, 100 माइनस एच दे विच एच ऐड कर दो, तो राइट हैंड साइड ऐड करो जी, तो बन गया जी। ये तो 0 ही होगी ना, वन बाय 2 9.8 टी स्क्वायर, तो इनू ऐड करो जी प्लस 25 टी, तो माइनस 1 बाय 2 9.8 इंटू टी स्क्वायर। देखो जी एच नाल एच कैंसल हो गया जी, माइनस एच तो प्लस एच, आ वैल्यू नाल आ वैल्यू कैंसल हो गई जी, ये पॉजिटिव और नैगेटिव है। बाकी कितना सोहना आंसर बचा जी, देखो 25 टी इधरली साइड से लिख लो इज इक्वल टू 100, तो टी कितना आ जाएगा 100 ओवर 25, इनका मतलब जी 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो 4 सेकेंड अपना आंसर आ गया। इनका मतलब 4 सेकेंड बाद ये बॉडी इत्थे पहुँच जाएगी जी, तो ये वाली बॉडी इत्थे पहुँच जाएगी। तो उन्हें कहा जी वैन का आंसर आ गया जी। वैन मतलब टाइम, कदों मीट करनगे, वेयर कित्थे मतलब असी एच कैलकुलेट करना है। तो हुण असी एच फाइंड करना है जी, इहदा मतलब असी इस इक्वेशन दे विच वैल्यू पुट कर दिंदे हैं, ठीक है। तो पुट इन टू टाइम की वैल्यू असी इहदे विच पुट कर दिंदे हैं जी। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 25 टी मतलब 4 माइनस 1 बाय 2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जी। तो 25 इंटू 4 कितने हो गए जी 100, ये हो गया जी 4 इंटू 4 16 में 2 डिवाइड किया 8, तो 9.8 इंटू, तो 9.8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 64, 8 8 64 जी 6, तो 9 72 तो 6 78 78.4,
ठीक है जी। 100 माइनस 78.4 21.6 मीटर, ਇਹਦਾ मतलब आ हाइट जी है 21.6 मीटर है। ठीक है, ਅਸੀਂ ये हाइट बहुत ज़्यादा शो करती, देखो जी 50 मीटर तो भी ज़्यादा शो करती। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम सानू सिर्फ गल समझाने लिए होंगी है। तो ये हाइट आ रही है जी, ये सारा 100 है तो 21.6 इत्थे से आ रही है जी अंदाजा जा। ठीक है, तो 21.6 मीटर से ये दोनों बॉल्स जी मीट करनगियां। गल क्लीयर होगी? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखो जी हुण साडे कोल दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कहना कैन ए बॉडी हैव कॉन्सटेंट स्पीड बट वेरीएबल वेलोसिटी। कहता ये पॉसिबल है कि उनकी स्पीड कॉन्सटेंट होवे बट उनकी वेलोसिटी चेंज करे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तो ऑपोजिट है, कैन ए बॉडी हैव कॉन्सटेंट वेलोसिटी बट वेरीएबल स्पीड, कि उसकी वेलोसिटी जो है कॉन्सटेंट है तो वेरीएबल स्पीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने लिए सानू जी स्पीड तो वेलोसिटी का कॉन्सैप्ट बड़ा क्लीयर होना चाहिए। स्पीड तो वेलोसिटी च फर्क ही है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिस दे विच कल्ला मैगनीट्यूड है। ठीक है, वेलोसिटी की है स्पीड के नाल डायरैक्शन भी आ जाती है। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो कि कॉन्सटेंट स्पीड मतलब स्पीड का मैगनीट्यूड तो कॉन्सटेंट है, सॉरी मैं कह रहा स्पीड का मैगनीट्यूड तो कॉन्सटेंट है, स्पीड तो कॉन्सटेंट है। ठीक है ना, बट डायरैक्शन चेंज कर रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर सकती है, कली डायरैक्शन चेंज करे तो। ठीक है, हुण इहो जी असीं मोशन नूं कंसीडर कर रहे हैं जिवें कि देखो कि बॉडी सर्कल च मूव कर रही है। ठीक है, सर्कल दे विच बॉडी की डायरैक्शन पता किवें दसदे है, देखो हर जगह ते सर्कल दे विच बॉडी की डायरैक्शन चेंज होंदी है। जे मान लो बॉडी इस तरह मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इत्थे डायरैक्शन उहदी टेंजेंट बना के दसी जाती है। ठीक है जी, इत्थे डायरैक्शन की होएगी ए वाले पासे, इत्थे डायरैक्शन इधर होएगी जी, इत्थे डायरैक्शन इधर होएगी। तो हर जगह पर उनकी वेलोसिटी की जो डायरैक्शन है वो चेंज कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है। बट जे उनकी स्पीड कॉन्सटेंट है, सपोज करो जी जो स्पीड जी है वो इक्को ही स्पीड नाल मूव कर रही है, यूनीफॉर्म स्पीड के नाल बॉडी, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल है जी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? यस। ठीक है जी, तो व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल with constant speed and its direction changes continuously, डायरेक्शन हर जगह पे चेंज कर रही है। ठीक है जी, सो वेलोसिटी इज अ वेरिएबल, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है सिर्फ डायरैक्शन दे विच, कल डायरैक्शन करके वेलोसिटी वेरी कर रही है। गल समझ लगी? हुण इनका आंसर देने की कोशिश करो जी। कहना बॉडी हैव कॉन्सटेंट वेलोसिटी बट वेरीएबल स्पीड। देखो जे उन्हें कॉन्सटेंट वेलोसिटी कहती, ठीक है, तो वेलोसिटी दे विच दो चीज़ां हैं जी, एक तो मैगनीट्यूड है प्लस डायरैक्शन है। ठीक है, जो मैगनीट्यूड है वो स्पीड ही है, उसनूं असीं स्पीड कह दिंदे आ। जे कहंदा वेलोसिटी कॉन्सटेंट है, इसदा मतलब दोनों चीज़ां कॉन्सटेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, इफ वेलोसिटी इज कॉन्सटेंट इट मीनस मैगनीट्यूड भी कॉन्सटेंट है तो डायरैक्शन भी नहीं चेंज करनी चाहिए। हुण जो वेलोसिटी ही कॉन्सटेंट हो गई ना, मतलब स्पीड तो ऑटोमैटिकली कॉन्सटेंट होगी। ठीक है ना, तो इफ तो इसका आंसर क्या आएगा जी? नो। ठीक है जी, इफ वेलोसिटी is constant so speed is also constant। गल क्लीयर होगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। हुण सानू क्या जी, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो किंदा, एक ऑब्जेक्ट का विच इज़ थ्रोन अपवर्ड, जिसनों असीं उपर वाल थ्रो किया, विच कम्स बैक टू द सेम पॉइंट आफ्टर फ्यू सैकेंड्स। मतलब जिस तरह मेरे को एक कैप है, मैं इसमें ऊपर वाल थ्रो कर दूँगा, की होएगा, ये ऊपर वाल जाएगा, ऊपर जाके इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह
ठीक है इस तरह। तो हुण देखो जी इहदा असीं वी टी ग्राफ प्लॉट करना है कि पहला तो ये बॉडी उपर वाल जा रही है, इसका मतलब है कि असीं इहनूं इनीशियल वेलोसिटी देवांगे जी इस बॉडी नूं, तो इनीशियल वेलोसिटी असीं प्रोवाइड कर रहे हैं। उपर जाके इहदी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जो 0 होएगी बॉडी फिर वापस आएगी, इत्थे जाके डायरैक्शन चेंज हो जाएगी उनकी मोशन की, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरैक्शन चेंज हो रही है, पहला ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। तो असीं ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो समझने की कोशिश करिए जी बहुत ध्यान नाल, बड़ा वधिया क्वेश्चन है ये कि ये टाइम है, ठीक है। इस साइड ते वेलोसिटी है, स्टार्टिंग दे विच जो वेलोसिटी है, चलो आह वाली डायरैक्शन असीं पॉजिटिव मान लेंगे, उपर वाली डायरैक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरैक्शन नैगेटिव। जिवें जिवें बॉडी उपर जाएगी उवें उवें उहदी वेलोसिटी घटती जाएगी, तां ही 0 होएगी ना हाईएस्ट पॉइंट ते जाके, क्योंकि देखो जो उपर जाएगी वाइल गोइंग अप एक्सलरेशन कितना है नैगेटिव है, तो वेलोसिटी घटेगी। इसका मतलब स्टार्टिंग ते असीं जो वेलोसिटी दित्ती उन्होंने, सपोज करो ये यू वेलोसिटी है स्टार्टिंग ते जो असीं दित्ती, ठीक है। यूनीफॉर्म मोशन है, तो यूनीफॉर्म मोशन दे विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हुंदा है स्ट्रेट लाइन। तो हौली हौली घटदी घटदी उनकी वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम उनकी वेलोसिटी की हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये देखो जी ये उनका मोशन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, कि असीं उन्हें इनीशियल वेलोसिटी दी तो वो हौली 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 हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते 0 हो गई। हुण जो उपरों वापस आएगा 0 वेलोसिटी तो चलेगा तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बट उनकी डायरैक्शन अपोजिट होगी, इस करके उनकी वेलोसिटी असीं की लवांगे नैगेटिव, ठीक है। तो इस लाइन में असीं जी उनकी वेलोसिटी जो नीचे आ जाएगा, जो नीचे बॉडी आ जाती है ना उनकी उन्नी ही वेलोसिटी हो जाती है। मान लो जी वो नीचे आ रही है, हुण उस लाइन तो वापस आएगी, वैसे तो जो वो नीचे जाके टकराएगी तो उनकी उन्नी ही वेलोसिटी होएगी बट ओपोजिट डायरैक्शन। तो इसका मतलब उनकी हाईएस्ट वेलोसिटी होएगी जी -u, जो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच होएगी, तो कितनी हो जाएगी जी वो, असीं इस लाइन को एक्सटेंड करांगे, तो इसका मतलब जो इस पॉइंट पर आएगी जी वो, तो वेलोसिटी का ग्राफ है, तो उसकी वेलोसिटी की हो जाएगी -u, जो वो आके ग्राउंड नाल टकराएगी। 0 वेलोसिटी तो चलेगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी बट वो डायरैक्शन ओपोजिट है, इस करके असीं उन्होंने की लै रहे हैं नैगेटिव लै रहे हैं। गल समझ लग गई। कई बच्चे इत्थे की करते हैं जी, इन्हूं ऐ करके ऐ कर देंगे, इत्थे ऐ करके जो वेलोसिटी असीं उसे पासे बढ़ाती, इसका मतलब है कि तुसीं वेलोसिटी में फिर पॉजिटिव डायरैक्शन दे रहे हो, बॉडी फिर अप जा रही है। गल समझ लगी ना, तो ये गलत है। तो बॉडी ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रही है, तो इसलिए इसका ग्राफ आ लाइन है जी ग्राफ की, ठीक है जी। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे, कुछ न्यूमेरिकल जज असीं डिस्कस किए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया जी, इसनूं करो तुसीं, ठीक है। तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं, तो नैक्सट लैक्चर दे विच असीं एक नवां टॉपिक करांगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।